बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट में हमको फ्रक्टोज मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इससे कहा जा रहा है कि HiO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना है। सेकेंड में हमको ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसका हमें फिर से HiO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना है। और नेक्स्ट में हमसे मांगा है सम ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन फर्स्ट एंड रिएक्शन सेकेंड। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर कराना है रिएक्शन ऑफ carbohydrates with per iodic acid, that is HiO। अभी देखो, जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है हम इसे वापस से यहाँ नोट कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और इस CHOH को मैं एक साथ लिख लेती हूँ यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस, और साथ में हमको यहाँ पर मिल गया है CH2OH। अब देखो, अगर बात करी जाए यहाँ पर आयोडिक एसिड के बारे में, डेट इज HiO4 के बारे में, तो ये क्या करता है, ये या तो विसिनल अल्कोहल्स पर अटैक करता है। विसिनल मतलब जहां पर आपके जो OH ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हो, या फिर ये क्या उन पर अटैक करेगा प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में जहां पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर ये CH2OH के पास यहाँ पर CO ना होकर CH2 होता तो फिर यहाँ पर अटैक पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में क्या होगा कि अब एक अटैक जो होगा वो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, फिर तीन यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन और जो OH लिए हुए हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और लास्ट में आपका बचेगा यहाँ पर CH2OH। अब देखो, आपका फ्रक्टोज के केस में रिएक्शन कैसे होगा कि जो CH2OH वाला मॉलिक्यूल लिया हुआ था हमने फर्स्ट और लास्ट, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ। तो देखो, ये क्या करेगा, जो HiO4 है ये यहाँ पर इसका बॉन्ड क्लीवेज करा के जितने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं उतने OH वहां पर जुड़ते जाते हैं। तो दोनों साइड से, अब सबसे ऊपर बात करें फ्रक्टोज के CH2OH की और सबसे नीचे वाला CH2 है, दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों पर एक OH जुड़ गया। अब देखो क्या होगा कि एक ही कार्बन पर दो OH कभी स्टेबल नहीं होते, तो ऐसे में यहाँ पर ये H इसका OH लेकर चला जाएगा और आपको 2 मोल्स यहाँ से मिल जाएंगे HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो CO वाला मॉलिक्यूल था, ये यहाँ पर CO वाला जो आपका पार्ट था, इसका आपका देखो किस तरीके से यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं कि ये एक इस तरीके से ऊपर नीचे जुड़ा हुआ था, तो 2 बार आपने फिजन कराया है। अब जब 2 बार यहाँ फिजन हुआ है तो फिर किस तरीके से होगा यहाँ पर कि एक आपका OH ऊपर जुड़ जाएगा, एक OH आपका नीचे जुड़ जाएगा। अब फिर से वही कंडीशन कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं हो सकते, तो ये इसका H इसका OH लेकर चला जाएगा और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल। फिर नेक्स्ट में क्या होगा आपका कि जो आपने CHOH वहां पर लिया हुआ है, ये CHOH जो 3 मोल्स हमने यहाँ से लिए हुए थे, ये भी आपके दो तरफ बॉन्ड से ब्रेक हुए हैं, तो एक OH ऊपर एक OH नीचे, इनसे भी जुड़ जाएगा। फिर से इन तीनों मॉलिक्यूल का H2O यहाँ से बनके रिलीज हो जाएगा और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 3 मोल्स ऑफ HCOOH। तो ओवरऑल आपको क्या क्या मिल गया, यहाँ पर आपको यहाँ से मिल गया 2 मोल्स ऑफ HCHO, 1 मोल आपको यहाँ मिल गया CO2 प्लस 3 मोल आपको यहाँ से मिल गया HCOOH के। अब ग्लूकोज के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकोज के केस में यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं CHO, और हमने इसे लिख लिया यहाँ पर CHOH का होल 4 CH2OH। अब इसका भी हम क्या करेंगे, HiO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर भी हम बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ये जो CHO वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ था, एक तरफ से इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हो जाएगा, एक OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट और ये बना लेगा आपका HCOOH के बाद। देखो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड क्लीवेज हुआ, आप देखो CHOH आपके जो 4 CHOH हैं वो दो साइड से यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, तो CHOH में जब दो साइड से बॉन्ड क्लीवेज हुआ है तो दोनों ही साइड क्या जुड़ जाएगा, OH OH। ये यहाँ पर इसका H इसका OH लेकर गया तो आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ से 4 मोल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के। अब लास्ट वाले CH2OH की बात कर लेते हैं। एक ही तरफ से बॉन्ड क्लीवेज हुआ है तो एक OH यहाँ पर लिंक करेगा, तो ये यहाँ पर जब H2O का रिमूवल हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो आपको ओवरऑल यहाँ से क्या मिल गया, आपको 5 मोल्स तो यहाँ पर मिल जाएंगे HCOOH के, और 1 मोल आपको मिल जाएगा HCHO का। अब देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा था, क्वेश्चन में आपसे मांगा था सम ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में आपको कितने मिले थे, फ्रक्टोज वाली में आपको मिले थे 2,
और सेकेंड वाली में आपको कितना मिला था 1। तो इनका जो सम होगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।